जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन और मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। ये ऑपरेटर्स असाइनमेंट प्रोसेस को अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा कोड ज्यादा कंसाइज और एफिशिएंट हो जाता है। ये ऑपरेटर्स हमें क्लीनर कोड लिखने में मदद करते हैं, जबकि कैलकुलेशंस और वेरिएबल्स को सिंगल स्टेप में अपडेट करते हैं। चलिए कुछ बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक्सप्लोर करते हैं। पहला है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे इक्वल्स सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट x इक्वल 10। जब आप x प्रिंट करते हैं तो आउटपुट 10 आता है। फिर एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे प्लस इक्वल से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल में राइट ऑपरेंड ऐड करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इक्वल 5। अगर आप कहते हैं y प्लस इक्वल्स 3, तो ये वही है जैसे y इक्वल्स y प्लस 3, जिससे आपको आउटपुट 8 मिलता है। सिमिलरली, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे माइनस इक्वल से डिनोट करते हैं। ये राइट ऑपरेंड को वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट z इक्वल 10। अगर आप कहते हैं z माइनस इक्वल्स 4, तो ये वही है जैसे z इक्वल्स z माइनस 4, जिससे आपको आउटपुट 6 मिलता है। अब चलिए कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे एस्टेरिस्क इक्वल्स से डिनोट करते हैं, वेरिएबल को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x इक्वल्स 4 है और आप कहते हैं x एस्टेरिस्क इक्वल्स 3, तो ये वही है जैसे x इक्वल्स x मल्टीप्लाइड बाय 3, जिससे आउटपुट 12 मिलता है। नेक्स्ट, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल्स 15 है और आप कहते हैं y फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स 3, तो ये वही है जैसे y इक्वल्स y डिवाइडेड बाय 3, जिससे आउटपुट 5 मिलता है। फाइनली, मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे परसेंटेज इक्वल्स से डिनोट करते हैं, डिवाइड करता है और रिमाइंडर को वेरिएबल में असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर z इक्वल्स 17 है और आप कहते हैं z परसेंटेज इक्वल्स 5, तो ये वही है जैसे z इक्वल्स z मॉड्यूलस 5। इससे हमें आउटपुट मिलता है जो रिमाइंडर है जब 17 को 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए कुछ एडवांस्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक्सप्लोर करते हैं। पहला, हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल को राइट ऑपरेंड की पावर तक रेज करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x इक्वल्स टू है और आप कहते हैं x डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स 3, ये वही है जैसे x इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 3, जिससे आउटपुट 8 मिलता है। फिर लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे लेस देन इक्वल से डिनोट करते हैं। ये ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन से शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इक्वल 5, जो बाइनरी में 101 है। अगर हम y लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स 1 करते हैं, तो ये लेफ्ट में 1 पोजीशन शिफ्ट करता है, जिससे 10 होता है, जो बाइनरी में 1010 है। हर लेफ्ट शिफ्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट, राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे ग्रेटर देन इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये बिट्स को राइट में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन से शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट z इक्वल 8, जो बाइनरी में 1000 है। अगर हम कहते हैं z राइट शिफ्ट इक्वल्स 1, तो ये राइट में 1 पोजीशन शिफ्ट करता है, जिससे 4 होता है, जो बाइनरी में 0100 है। हर राइट शिफ्ट नंबर को 2 से डिवाइड करता है। अब चलिए बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। पहला है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे एम्परसैंड इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट x इक्वल 12, जो बाइनरी में 1100 है।
और अगर हम कहते हैं x एम्परसैंड इक्वल्स 10, जो बाइनरी में 1010 है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 8 है, जो बाइनरी में 1000 है। सिमिलरली हमारे पास और असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे पाइप इक्वल्स से डिनोट करते हैं, जो बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इक्वल 5, जो बाइनरी में 0101 है, और अगर हम कहते हैं y पाइप इक्वल्स 3, जो बाइनरी में 0011 है, बिटवाइज और ऑपरेशन का रिजल्ट 7 है, जो बाइनरी में 0111 है। लास्टली हमारे पास XOR असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे कैरेट इक्वल्स से डिनोट करते हैं, जो बिटवाइज XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट z इक्वल 9, जो बाइनरी में 1001 है। अगर हम कहते हैं z कैरेट इक्वल्स 5, जो बाइनरी में 0101 है, तो बिटवाइज XOR ऑपरेशन का रिजल्ट 12 है, जो बाइनरी में 1100 है। चलिए लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं, जो ECMA स्क्रिप्ट 2021 में ऐड हुए थे। पहला है नलिश कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये राइट ऑपरेंड तभी असाइन करता है जब लेफ्ट ऑपरेंड या तो नल हो या अनडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर x नल है और हम कहते हैं x क्वेश्चन मार्क इक्वल्स 42, तो x 42 हो जाता है। लेकिन अगर y 0 है और हम कहते हैं y क्वेश्चन मार्क इक्वल्स 42, तो y 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 नल या अनडिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे एम्परसैंड इक्वल्स से डिनोट करते हैं। ये तभी असाइन करता है जब लेफ्ट ऑपरेंड ट्रूथ ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रू है और हम कहते हैं अ एम्परसैंड इक्वल्स फॉल्स, तो फॉल्स हो जाता है। सिमिलरली, अगर बी फॉल्स है और हम कहते हैं बी एम्परसैंड इक्वल्स ट्रू, तो बी फॉल्स ही रहेगा। लास्टली, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे पाइप इक्वल से डिनोट करते हैं, ये तभी असाइन करता है जब लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर p फॉल्स है और हम कहते हैं p पाइप इक्वल्स ट्रू, तो p ट्रू हो जाता है। अगर q हेलो है और हम कहते हैं q पाइप इक्वल्स डिफॉल्ट, तो q हेलो ही रहेगा, क्योंकि हेलो एक ट्रूथ ही वैल्यू है। अब चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन पैटर्न्स देखते हैं। पहला, वेरिएबल्स पर ऑपरेशंस करते वक्त ज्यादा कंसाइज कोड लिखने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करें। दूसरा, डिफॉल्ट वैल्यूज और कंडीशनल असाइनमेंट्स के लिए लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करने पर विचार करें। तीसरा, नलिश कोलेसिंग को और से ज्यादा प्रेफर करें जब आपको नल या अनडिफाइंड के अलावा फॉल्सी वैल्यूज को प्रिजर्व करना हो। बिटवाइज असाइनमेंट्स के साथ कॉशियस रहें, क्योंकि ये ऑपरेंड्स को 32 बिट इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं। राइट में चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच से कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनली डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस असाइन करने के लिए आप चेक करते थे कि यूजर प्रेफरेंसेस अनडिफाइंड है या नहीं। अगर है तो आप डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस असाइन करते थे। लेकिन नलिश कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप सिंपली यूजर प्रेफरेंसेस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस कह सकते हैं। सिमिलरली, काउंट इक्वल्स काउंट प्लस इंक्रीमेंट को काउंट प्लस इक्वल्स इंक्रीमेंट लिखा जा सकता है, और वैल्यू इक्वल्स वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू को वैल्यू पाइप इक्वल्स डिफॉल्ट वैल्यू लिखा जा सकता है। यहां एक और एग्जाम्पल है जो मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करता है। हम टोटल को 0 इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर प्राइस ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स का यूज करके तो डेसिमल्स तक राउंड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।